नमस्कार। आज हम लोग इस क्लास में ऑक्सीडेशन नंबर थ्योरी जो ऑक्सीकरण और अपकरण का है उसके बारे में जानते हैं कि क्या कहता है। यहाँ लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर थ्योरी ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, अर्थात ऑक्सीकरण तथा अवकरण का ऑक्सीकरण संख्या सिद्धांत क्या कहता है। ये ऑक्सीकरण तथा अवकरण के सिद्धांत का ये आधुनिक सिद्धांत है, जिसमें हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन थ्योरी ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, अर्थात ऑक्सीकरण तथा अवकरण का इलेक्ट्रॉन लाभ हानि सिद्धांत, जिसमें हम लोगों ने ऑक्सीकरण क्या है, अवकरण क्या है, ऑक्सीकारक क्या है, अवकारक क्या है, ये सभी इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन के आधार पर ये डिफाइन किया था। तो आज के इस क्लास में है ऑक्सीडेशन नंबर थ्योरी, अर्थात ऑक्सीकरण और अवकरण के संबंध में ऑक्सीकरण संख्या का सिद्धांत क्या कहता है। इसके अनुसार भी ऑक्सीकरण की परिभाषा होगा, अवकरण का, फिर ऑक्सीकारक का और अपकारक का। तो फिर ऑक्सीकरण संख्या के बारे में हम लोगों ने पहले जाना है। अब सीधे हम लोग इस पर चलते हैं कि ऑक्सीकरण क्या है और अपकरण क्या है। ऑक्सीकरण एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी सक्रिय तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होता है, वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। अर्थात किसी तत्व की अगर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होता है तो वो रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। जस्ट इसके विपरीत हम कह सकते हैं कि ऐसी रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें किसी सक्रिय तत्व के ऑक्सीकरण संख्या में कमी होता है वो अवकरण कहलाता है। फिर ऐसा रासायनिक पदार्थ जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होता है वो अवकारक कहलाएगा, और फिर एक ऐसा रासायनिक पदार्थ जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में कमी होता है वो ऑक्सीकारक कहलाएगा। तो ये सभी ऑक्सीकरण संख्या सिद्धांत के आधार पर ऑक्सीकरण और अपकरण का ये परिभाषा हुआ। तो इस आधार पर हम यहाँ लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन को, इसको ऑक्सीकरण कहा जाता है। The chemical reaction in which any active element increases its oxidation number that is called oxidation, या इसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। यह है ऑक्सीकरण की परिभाषा कि द केमिकल रिएक्शन इन विच एनी एक्टिव एलिमेंट इंक्रीजेज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, अर्थात ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई सक्रिय तत्व अपना ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि करता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। फिर इसके रिडक्शन में जस्ट इसका विपरीत हो जाएगा, रिडक्शन का हो जाएगा द केमिकल रिएक्शन in which any active element decreases its oxidation number that is called रिडक्शन। इसमें यह कहता है कि द केमिकल रिएक्शन इन विच एनी एक्टिव एलिमेंट डिक्रीजेज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज कॉल्ड रिडक्शन, अर्थात ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई सक्रिय तत्व अपना ऑक्सीकरण संख्या में कमी होता है, अर्थात कि सक्रिय तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में कमी होता है वो अवकरण कहलाता है। इन दोनों को जानने से हमें ये प्राप्त होता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी सक्रिय तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी सक्रिय तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में कमी होता है वो रासायनिक अभिक्रिया अवकरण अभिक्रिया कहलाता है या अवकरण कहलाता है। अब ये दोनों का एग्जाम्पल एक ही में हो जाएगा, चूँकि इससे पहले हम लोगों ने जाना है रिडॉक्स रिएक्शन, पहले ही क्लासरूम में जब ये चैप्टर शुरू हुआ था तब
कि रिडॉक्स अभिक्रिया में रिडॉक्स जो शब्द है वो दो शब्दों से बना हुआ है। RED का मतलब होता है रिडक्शन और OH का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। अर्थात ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपकरण दोनों साथ साथ होता है उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ये ऑक्सीकरण हुआ और ये अपकरण हुआ, तो ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया में साथ साथ होता है। तो यहाँ इस एग्जाम्पल को लेते हैं जिसमें ये दोनों यहाँ क्लियर हो जाता है। हाइड्रोजन यहाँ क्लोरीन से अभिक्रिया कर यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये निर्माण करता है। इसको बैलेंस करने के लिए हम दो दिए। अब इसका हम ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। चूँकि नियम के अनुसार ये कहता है कि स्वतंत्र अवस्था में जो भी एलिमेंट है उसके ऑक्सीकरण संख्या का मान 0 होगा। इसका ऑक्सीकरण संख्या 0 हो गया, फिर इसका ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगा। अब यहाँ नियम कहता है कि संयुक्तावस्था में हाइड्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो +1 होता है। जब इसका +1 हो गया तो यहाँ इसका -1 हो जाएगा। तो इस तरह से इस रासायनिक अभिक्रिया में इन सभी एलिमेंट का हमने यहाँ ऑक्सीकरण संख्या निकाल दिया है। अब यहाँ ये देखना है कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया रिडॉक्स अभिक्रिया कैसे है, चूँकि इसमें ऑक्सीकरण भी है और अपकरण भी है। अभी हम लोगों ने यहाँ देखा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई सक्रिय तत्व अपना ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि करता है वो ऑक्सीकरण कहलाता है। और फिर ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी सक्रिय तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में कमी होता है वो अपकरण कहलाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया कर यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ हाइड्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है यहाँ 0 है, फिर क्लोरीन को जो ऑक्सीकरण संख्या है यहाँ 0 है, फिर यहाँ हाइड्रोजन क्लोराइड में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 है और क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ -1 है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इस रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या 0 से बढ़कर +1 हो जाता है, अतः हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ। और ठीक इसी प्रकार से यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या 0 से घटकर -1 हो जाता है, अतः यहाँ क्लोरीन का अवकरण हो रहा है। तो फिर यहाँ ऑक्सीकारक कौन होगा और अवकारक कौन होगा? क्योंकि ऑक्सीकारक ये कहता है कि ऐसी रासायनिक पदार्थ यानी ऐसा रासायनिक पदार्थ, ऐसा केमिकल सब्सटेंस या केमिकल स्पेसीज जिसके ऑक्सीकरण संख्या में कमी होता है वो ऑक्सीकारक होगा, और जिसके ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होता है वो ऑक्सीकारक कहलाता है, अवकारक कहलाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या जो है वो 0 से बढ़कर +1 हो जा रहा है, अतः हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है और हाइड्रोजन एक अवकारक हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या 0 से घटकर -1 हो जाता है, तो यहाँ क्लोरीन का अवकरण हुआ और क्लोरीन एक ऑक्सीकारक होगा। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर थ्योरी यही कहता है जो ऑक्सीकरण और अवकरण का है। ये ऑक्सीकरण अवकरण का सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी में से एक है। ये आधुनिक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है ऑक्सीकरण तथा अवकरण का। ये ऑक्सीडेशन नंबर थ्योरी जिसमें ये कहता है कि ऑक्सीकरण एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी सक्रिय तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होता है, और जस्ट इसके विपरीत हम कह सकते हैं कि अवकरण एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी सक्रिय तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में कमी होता है। फिर ऑक्सीकारक अर्थात ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो अपना ऑक्सीकरण संख्या कमाता है यानी कि घटाता है, यानी जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में कमी होगा वो ऑक्सीकारक होगा और जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगा वो अवकारक होगा। तो फिर यहाँ ऑक्सीकरण की परिभाषा है, ये अपकरण का है। और फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को हम लोग जानते हैं कि उसको कैसे परिभाषित करते हैं। ऑक्सीकारक को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या सिंपली उसको ऑक्सीडेंट कह सकते हैं। इसी प्रकार अवकारक को हम रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट कह सकते हैं। अब यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अर्थात ऑक्सीकारक क्या है? The chemical substance which decreases its oxidation number
that is called an ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीकारक की परिभाषा हो गया कि द केमिकल सब्सटेंस विच डिक्रीजेज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अर्थात एक ऐसा रासायनिक पदार्थ जो अपना ऑक्सीकरण संख्या कमाता है यानी कि घटाता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। जैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल में HNO3 है, H2SO4 है, ये सभी के सभी आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये कैसे घटाता है? यहाँ जब हम नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, चूँकि पिछले क्लासों में हम लोग यही सीखा है कि कैसे किसी एलिमेंट का ऑक्सीकरण संख्या का निर्धारण करते हैं। तो यहाँ जो मेन एलिमेंट है वो नाइट्रोजन है और यहाँ सल्फर है, इसलिए कि नियम कहता है कि संयुक्तावस्था में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो -2 होता है और हाइड्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो प्रायः +1 होता है। तो जब इसका यहाँ +1 हुआ और ऑक्सीजन का -2, तो ये -2 ये 3 ऑक्सीजन है तो -6 हो गया, तो -6 और ये +1 -5, तो इसका हो जाएगा +5, यानी कि इसका ये +5 हो गया ऑक्सीकरण संख्या। अब यहाँ सल्फर को निकालते हैं, तो यहाँ इसका +2 है और यहाँ -8 है, तो +2 -8 ही हो गया -6, तो इसका हो जाएगा आपको +6, चूँकि किसी भी यौगिक में भिन्न भिन्न तत्वों के ऑक्सीकरण संख्याओं का जो योगफल है वो 0 होता है। अब ये ऑक्सीकारक कैसे हम जानते हैं, इसे पिछले क्लासों में इसे पिछले लेक्चर में, यानी कि ये लेक्चर एक तरह से 4 हुआ या 3 में मैंने बताया था अधिकतम और न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या किसी भी एलिमेंट का। तो किसी भी एलिमेंट का जो अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या होता है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूनतम जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 होता है। तो यहाँ नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है और यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या भी 5 है, अतः ये नाइट्रोजन अपना ऑक्सीकरण संख्या +5 से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता, लेकिन ये घटा सकता है -3 तक, चूँकि इसका जो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा ये 5 - 8 अर्थात N-8 ये इसका फॉर्मूला होता है जहाँ N वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और नाइट्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 5 है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन अपना ऑक्सीकरण संख्या 5 से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता चूँकि ये मैक्सिमम है, लेकिन ये -3 तक घटा सकता है। ये 5 - 8 करेंगे तो ये -3 हो जाएगा, जो कि ये मिनिमम है। तो ये केवल अपना ऑक्सीकरण संख्या केवल घटाता है, इसलिए ये ऑक्सीकारक है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड में जो सल्फर का जो ऑक्सीकरण संख्या है वो यहाँ +6 है, जो कि ये मैक्सिमम है। सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6, तो ये 6 से ज़्यादा अपना ऑक्सीकरण संख्या नहीं बढ़ा सकता, लेकिन जब इसका मिनिमम ऑक्सीकरण संख्या हम निकालते हैं तो ये 6 - 8 ये -2 हो जाएगा, चूँकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 जो N-8 ये फॉर्मूला होता है जहाँ N ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर जो अपना ऑक्सीकरण संख्या +6 से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता है, लेकिन इसका जो न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या है वो -2 है, अतः सल्फर अपना ऑक्सीकरण संख्या -2 तक घटा सकता है और चूँकि ये केवल घटाता ही है इसलिए ये ऑक्सीकारक होगा केवल। और जो कंपाउंड जिसमें कुछ जो मेन एलिमेंट है वो अपना ऑक्सीकरण संख्या अगर घटाता भी है और बढ़ाता भी है तो ऑक्सीकारक और अपकारक दोनों हो जाएगा। और ये देख रहे हैं कि केवल घटा रहा है तो ऑक्सीकारक है, कोई अगर बढ़ा रहा है तो अवकारक होगा। तो फिर अगला क्वेश्चन अगला टॉपिक वही आ जा रहा है कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा कंपाउंड ऑक्सीकारक होगा और कौन सा कंपाउंड अवकारक होगा। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ कि द केमिकल सब्सटेंस विच डिक्रीजेज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अर्थात एक ऐसा रासायनिक पदार्थ जिसमें कोई सक्रिय तत्व या कोई तत्व अपना ऑक्सीकरण संख्या को घटाता है वो ऑक्सीकारक कहलाता है। जैसे ये नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड ये मेन ऑक्सीकारक में से एक आता है, इसका ऑक्सीकरण संख्या जो हम लोग निकाला वो मैक्सिमम है, अतः इससे ज़्यादा ये नहीं बढ़ा सकता, लेकिन ये घटा सकता है कहाँ तक, ये नाइट्रोजन -3 तक और सल्फर यहाँ -2 तक घटा सकता है, इसलिए केवल ऑक्सीकारक है। इसी प्रकार से अवकारक जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि द केमिकल सब्सटेंस विच इंक्रीजेज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज कॉल्ड ए रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट।
यानी कि एक ऐसा रासायनिक पदार्थ, एक ऐसा रासायनिक स्पीशीज जो अपना ऑक्सीकरण संख्या बढ़ाता है वो अवकारक कहलाता है। तो फिर है ये रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट, जिसको अवकारक के नाम से जानते हैं। तब हम लोग यहाँ लिखते हैं कि अवकारक को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट। इसको रिडक्टेंट के नाम से भी जानते हैं। द केमिकल सब्सटेंस which increases its oxidation number that is called a reducing agent। अर्थात ऐसा रासायनिक पदार्थ जो अपना ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ाता है वो अवकारक कहलाता है। ये लिखा तो इंग्लिश में गया है, लेकिन हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले भी इसे आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि हर एक टर्म का यहाँ हिंदी में उसको ट्रांसलेट कर करके बता दिया जाता है, उसे विद्यार्थी लिख भी सकता है। ये कहता है रिड्यूसिंग एजेंट, या इसको हम दूसरे नाम में रिडक्टेंट भी कहते हैं, जिसको अवकारक के नाम से जाना जाता है। लिखा है कि द केमिकल सब्सटेंस विच इंक्रीजेज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर, अर्थात वैसा रासायनिक पदार्थ जो अपना ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ाता है, डेट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, उसे रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि अवकारक कहते हैं। इसका फिर एग्जाम्पल लेते हैं। ये हाइड्रोजन सल्फाइड है और ये अमोनिया है, ये दो अवकारक है। तो अवकारक ये कैसे है, तो यहाँ इसका ऑक्सीकरण संख्या हम निकालते हैं। चूँकि संयुक्तावस्था में हाइड्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो +1 होता है, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ हाइड्रोजन का हो गया आपको +2, तो यहाँ सल्फर को हो गया आपको -2। फिर यहाँ हाइड्रोजन का यहाँ +3 हो गया, तो यहाँ नाइट्रोजन को हो गया आपको -3। तो यहाँ सल्फर का जो ऑक्सीकरण संख्या है यहाँ -2 है, जो कि न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या है। अतः -2 से नीचे ये नहीं घटा सकता है, लेकिन ये +6 तक अपना ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा सकता है। और चूंकि हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर अपना ऑक्सीकरण संख्या केवल बढ़ाता है, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट है। इसी प्रकार अमोनिया में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -3 है, जो कि नाइट्रोजन का न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या है, और इसका जो मैक्सिमम ऑक्सीकरण संख्या होता है जो +5 होगा, जो कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और किसी भी एलिमेंट का जो अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या होता है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। अतः नाइट्रोजन अपना ऑक्सीकरण संख्या -3 से ज़्यादा नहीं घटा सकता, लेकिन +5 तक ये बढ़ा सकता है। अतः ये केवल अवकारक है। तो इस तरह से ये अवकारक है। फिर अगला एक क्वेश्चन रेनिक टाइप का हो जाता है कि व्याख्या करें कि H2SO4 HNO3 केवल ऑक्सीकारक है। फिर सल्फर डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रस एसिड, ये ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों हैं, और फिर ये दोनों केवल अवकारक है। कैसे, ये व्याख्या करने के लिए देता है ये कि बताए कि कैसे ये ऑक्सीकारक है और वो अवकारक कैसे है। तो ठीक इसी सिद्धांत का हम सहायता लेंगे। जो ऑक्सीकारक ये कहता है कि ऐसा रासायनिक पदार्थ जो अपना ऑक्सीकरण संख्या घटाता है वो ऑक्सीकारक होता है। फिर अवकारक में ऐसा रासायनिक पदार्थ जो अपना ऑक्सीकरण संख्या बढ़ाता है वो अवकारक कहलाता है, और जो घटाएगा भी और जो बढ़ाएगा भी वो ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों हो जाएगा। तो फिर अगला ये टॉपिक है, ये सभी के सभी ऑक्सीडेशन नंबर थ्योरी के अंतर्गत ही आता है, जो ऑक्सीकरण तथा अवकरण का है। तब यहाँ एक एग्जाम्पल के तौर पर हम 3 क्वेश्चन को लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन ये कहता है एक्सप्लेन HNO3 and H2SO4 are only oxidizing agent
दूसरा है SO2 HNO2 are both oxidizing agent and reducing agent. थर्ड में है NH3 and H2S are only reducing agents. यहाँ चूँकि दो कंपाउंड है इसलिए इसमें एस लग जाएगा। अब ये तीन क्वेश्चन को हम गौर से समझते हैं कि कहता है कि एक्सप्लेन HNO3 and H2SO4 आर ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। व्याख्या करें कि नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड केवल ऑक्सीकारक है। फिर दूसरे क्वेश्चन में कहता है कि सल्फर डाइऑक्साइड HNO3 आर बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और ये नाइट्रस एसिड जो है वो दोनों है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी है और रिड्यूसिंग एजेंट्स भी है। ये व्याख्या करने के लिए कहता है। फिर तीसरा में कहता है कि अमोनिया एंड हाइड्रोजन सल्फाइड आर ओनली रिड्यूसिंग एजेंट्स, अर्थात अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड केवल ये रिड्यूसिंग एजेंट है यानी कि अवकारक है। कैसे है इसकी व्याख्या हमें करनी है। जैसा कि इससे पहले अभी हम लोग जस्ट अभी पढ़ा कि ऑक्सीकारक एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो अपना ऑक्सीकरण संख्या कमाता है यानी कि वो घटाता है। फिर अवकारक अपना ऑक्सीकरण संख्या बढ़ाता है, तो जो घटाएगा भी और बढ़ाएगा भी तो वो ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों हो जाएगा, और जो केवल बढ़ाएगा ही वो केवल अवकारक होगा और जो केवल घटाएगा वो केवल ऑक्सीकारक होगा। तो यहाँ पहले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। यहाँ क्या है, HNO3 है और H2SO4 है। यहाँ इसका ऑक्सीकरण संख्या हम निकालते हैं तो यहाँ +5 आता है और इसका +6 आता है। कैसे आया हम लोग देख लें। कंबाइंड स्टेट में जो हाइड्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो +1 होता है, तो यहाँ इसका +1 हो गया। ऑक्सीजन का जो कंबाइंड स्टेट में है ऑक्सीकरण संख्या वो -2 होता है, तो यहाँ 3 ऑक्सीजन है तो यहाँ -6 हो गया, 3 × 6 और यहाँ +1, तो -6 और +1 ये -5 हुआ, तो यहाँ नाइट्रोजन का +5 हो गया। चूँकि -5 में हम +5 जोड़ेंगे तभी वो 0 होगा, चूँकि एक नियम कहता है कि किसी भी यौगिक में भिन्न भिन्न तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का जो योगफल होता है वो 0 होता है। तो यहाँ नाइट्रोजन का +5 निकल गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का जो ऑक्सीकरण संख्या है वो +6 है। किस लिए, यहाँ ऑक्सीजन का हो गया -8, हाइड्रोजन के यहाँ +2, तो ये -6 हो गया तो इसका +6 हो गया। अब इस दोनों में हम लोग देखें कैसे ऑक्सीकारक है। नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन का जो ऑक्सीकरण संख्या है वो +5 है, जो कि नाइट्रोजन की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या है। और हम लोगों ने पढ़ चुका है कि किसी भी एलिमेंट का जो अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या हो तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, और नाइट्रोजन का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो 5 होता है, जो कि ये मैक्सिमम उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। और जो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा नाइट्रोजन का वो N-8, जहाँ N ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 5 - 8 करेंगे तो -3 आ जाएगा। तो नाइट्रोजन की जो अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या वो +5 है और न्यूनतम है आपको -3। अतः नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन अपना ऑक्सीकरण संख्या +5 से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता है, लेकिन ये -3 तक घटा सकता है। अर्थात नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन अपना ऑक्सीकरण संख्या केवल घटाता ही है, अतः ये केवल ऑक्सीकारक है। फिर यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो सल्फर का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 6 होता है, जो कि सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है। और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर जब हम यहाँ सल्फर का निकालते हैं तो ये हो गया आपको -2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 ये फार्मूला होता है ये सल्फर का, मतलब किसी भी एलिमेंट का जो न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या होगा N-8 होगा।
जो n वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो करता है, अर्थात वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8, और जो मैक्सिमम होगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का जो न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या वो -2 है, और +6 इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है जो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अतः सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर अपना ऑक्सीकरण संख्या +6 से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता है, लेकिन -2 तक घटा सकता है। और चूंकि सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर अपना ऑक्सीकरण संख्या केवल घटाता ही है, इसलिए केवल ऑक्सीकारक है। तो ये केवल ऑक्सीकारक हो गया। अब हम लोग यहाँ दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ कहता है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस है और ये नाइट्रस एसिड है। तो यहाँ सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या आपको +4 निकल गया, और यहाँ नाइट्रोजन का निकल गया यहाँ -4 और ये +1, तो -3, तो इसका हो जाएगा +3। कैसे निकला फिर एक बार हम लोग जान ले। संयुक्तावस्था में जो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या वो -2 होता है, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन एटम है, तो यहाँ -4 हो गया, तो इसका हो जाएगा +4, चूँकि किसी भी यौगिक में भिन्न भिन्न तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का जो योगफल होता है वो 0 होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का जो ऑक्सीकरण संख्या है +4 आ गया। फिर यहाँ नाइट्रस एसिड में जो नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या है +3 है। कैसे? संयुक्तावस्था में यानी कि कंबाइंड स्टेट में ऑक्सीजन का -2 होता है ऑक्सीकरण संख्या, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो -4 होगा। हाइड्रोजन का +1 होता है कंबाइंड स्टेट में, तो यहाँ -4 और ये +1 -3, तो इसका हो जाएगा +3, क्योंकि दोनों का योगफल 0 होना चाहिए। तो यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड गैस में सल्फर की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो +4 है, और यहाँ नाइट्रस एसिड में यहाँ +3 है। तो यहाँ सल्फर का जो ऑक्सीकरण संख्या जो 4 है, ये सूचित करता है कि सल्फर अपना ऑक्सीकरण संख्या +6 तक बढ़ा भी सकता है और -2 तक घटा भी सकता है, क्योंकि यहाँ सल्फर का न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या -2 है। तो ये -2 तक घटा भी सकता है और +6 तक बढ़ा भी सकता है, चूँकि ये घटाता भी और बढ़ाता भी, इसलिए ऑक्सीकारक और कारक दोनों हैं। चूँकि ऑक्सीकारक ये कहता है कि ऐसा रासायनिक पदार्थ जो अपना ऑक्सीकरण संख्या को घटाता है वो ऑक्सीकारक कहलाता है, तो ये घटा भी रहा है तो ऑक्सीकारक भी है। और फिर अपकारक कहता है कि ऐसा रासायनिक पदार्थ जो अपना ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ाता है वो अपकारक कहलाता है, तो ये बढ़ाएगा भी, इसलिए ऑक्सीकारक और कारक दोनों हैं। फिर यहाँ नाइट्रस एसिड में नाइट्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो +3 है, और नाइट्रोजन का जो मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो +5 होता है, जो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और इसका जो न्यूनतम होगा नाइट्रोजन का, यहाँ हम देख रहे हैं कि ये -3 है। तो नाइट्रस एसिड में नाइट्रोजन अपना ऑक्सीकरण संख्या +5 तक बढ़ा भी सकता है और -3 तक घटा भी सकता है, और चूंकि ये घटाता भी और बढ़ाता भी अपना ऑक्सीकरण संख्या, इसलिए ऑक्सीकारक अपकारक दोनों हैं। फिर अब हम लोग यहाँ तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ है अमोनिया और ये है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसमें नाइट्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या हो गया -3 हो गया, और इसमें जो सल्फर का हो गया आपको क्या हो गया, आपको -2 हो गया। क्यों हुआ? और हम नाइट्रोजन का ही क्यों निकालेंगे और सल्फर का ही क्यों निकालेंगे? क्योंकि हम ये बार बार रिपीट कर रहे हैं कि जो नियम में जो 5 लिखाया गया है उसके अलावा जो भी एलिमेंट होगा उसी का निकालना रहेगा। तो नियम ये कहता है कि संयुक्तावस्था में हाइड्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो +1 होता है। तो यहाँ 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ +3 हो गया, तो इसका -3 हो गया, चूँकि दोनों का योगफल 0 होना चाहिए। फिर यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ +2 हुआ, तो इसका -2 होगा। अब यहाँ हमें देखना है कि जो -3 यहाँ नाइट्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है, जो कि न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या है, इससे नीचे नहीं घट सकता, लेकिन ये +5 तक बढ़ सकता है। यानी अमोनिया में नाइट्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो -3 है, अतः नाइट्रोजन अपना ऑक्सीकरण संख्या -3 से ज़्यादा नहीं घटा सकता, लेकिन +5 तक बढ़ा सकता है। चूँकि ये केवल अपना ऑक्सीकरण संख्या बढ़ाता ही है, इसलिए ये केवल अवकारक है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर की जो ऑक्सीकरण संख्या वो -2 है, तो ये अपना ऑक्सीकरण संख्या -2 से कम आ नहीं सकता है, नहीं घटा सकता है, लेकिन +6 तक बढ़ा सकता है, क्योंकि यहाँ सल्फर का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है वो +6 है, जो कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। और हम ये बार बार रिपीट कर रहे हैं कि किसी भी एलिमेंट का जो अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या होता है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, और जो न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 होता है। तो इस आधार पर ये दोनों नाइट्रोजन और सल्फर का न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या है, इससे ज़्यादा तो घटा नहीं सकता, लेकिन नाइट्रोजन अपना ऑक्सीकरण संख्या +5 तक बढ़ा सकता है,
और हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर अपना ऑक्सीकरण संख्या +6 तक बढ़ा सकता है, इसलिए ये केवल अवकारक है। तो यहाँ ये तीनों क्वेश्चन का जवाब हमें यहाँ मिल जाता है। तो ये 3 क्वेश्चन में 2-2 मॉलिक्यूल को लेकर के यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है। इस तरह से लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में मॉलिक्यूल है, सबके केस में यही बात लागू होगा। अगर ये आप सीख जाते हैं तो किसी भी कंपाउंड को लेकर के इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक्सप्लेन HNO3 and H2SO4 आर ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये कैसे व्याख्या करें, है ना। तो इस तरह से ये ऑक्सीडेशन नंबर जो थ्योरी है ऑक्सीकरण और अवकरण का, ये खत्म होता है। और जिसमें ये हम लोगों ने जाना कि ऑक्सीकरण क्या है, अवकरण क्या है, ऑक्सीकारक क्या है, अवकारक क्या है। पुनः हम लोग एक में समय निकाल के इसे जान ले कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई सक्रिय तत्व अपना ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि करता है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। जस्ट इसके विपरीत एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई सक्रिय तत्व अपना ऑक्सीकरण संख्या में कमी करता है वो अवकरण अभिक्रिया कहलाता है। और जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में कमी होगा वो ऑक्सीकारक होगा, और जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होता है वो अवकारक होगा। और जो कमाएगा भी और बढ़ाएगा भी ऑक्सीकारक कारक दोनों हो जाएगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।